विमल नेगी मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद विपक्षी दल बीजेपी कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर है। शिमला में प्रेसवार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का इस्तीफा मांगा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार में उनकी कोई भी बात नहीं सुनता। जयराम ठाकुर ने कहा कि विमल नेगी पर गलत काम करने का दबाव था। मौत के बाद परिवार के लोग सीबीआई जांच चाह रहे थे, लेकिन सीएम ने इस बारे में बार बार झूठ बोलने का काम किया। उनका परिवार कभी भी सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं था। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को झूठ बोलने की आदत लग गई है और यह इस मामले में साबित भी हो गया। जयराम ठाकुर ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने के साथ पेखूवाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। शिमला के एसपी संजीव कुमार गांधी ने कोर्ट में ही डीजीपी डॉक्टर अतुल वर्मा के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें की। इसके लिए उन्हें कोर्ट ने फटकार लगाए और तब भी एसपी मान नहीं रहे हैं। डीजीपी ने कोर्ट को बताया कि एसपी ने मामले में सही तरह से जांच नहीं की। वे गैर जरूरी तरह से मामले में हस्तक्षेप करते रहे। पेन ड्राइव की रिकवरी को छिपाने की कोशिश की गई। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। हम बार बार इस बात को लेकर के कहते हैं कि मुख्यमंत्री को आदत पड़ी है झूठ बोलने की। किसी भी बात पर झूठ बोल सकते हैं, कहीं भी झूठ बोलने की आदत पड़ी है। परिवार के लोगों ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच के लिए परिवार के लोग मना कर रहे हैं। अगर परिवार के लोग मांग नहीं कर रहे तो वो परिवार के लोग हाई कोर्ट में सीबीआई की जांच के लिए क्यों गए? क्या यह साबित नहीं करता कि मुख्यमंत्री जी जो भी बोल रहे थे वो झूठ बोल रहे थे? आगे बढ़कर के जांच का प्रोसेस चलता है। जांच के सारी चीजों को लेकर के विलंब हुआ। मैं उन सारी चीजों में डिटेल में टेक्निकल चीजों में बहुत ज्यादा जाना भी नहीं चाह रहा हूं। और उसके पश्चात आपने देखा होगा हाई कोर्ट में जो तमाशा हुआ, जो अधिकारियों के माध्यम से जो सरकार का पक्ष वहां पर किस प्रकार से रखने की बातें हुई वहां पर, मैं हैरान हूं कि पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स मानी जाती है। पुलिस का एसपी डीजीपी के खिलाफ हाई कोर्ट में खड़ा होकर के बोल रहा है। और हाई कोर्ट के माननीय जज ने वहां बड़े डांट मार करके उनकी जो है बिल्कुल बहुत बुरी तरह से उनको, जिसको बोलते हैं हम पहाड़ी भाषा में, झाड़ पड़ी। क्या आप अपने सीने के खिलाफ भरी कोर्ट में बोल रहे हैं? इतनी लताड़ पड़ने के बावजूद भी वो रुके नहीं। ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है अनुशासनहीनता का। संवैधानिक व्यवस्था किस प्रकार से समाप्त हो गई। और उसके साथ साथ में मैं देख रहा हूं कि वहां डीजीपी पुलिस ने, डायरेक्टर जनरल पुलिस ने रिपोर्ट जो है वो सीधे हाई कोर्ट में दी, एफिडेविट दिया। इसमें उन्हें गंभीर आरोप लगाए, जिसमें उनका कहना है कि एसपी का दखल इसमें अनावश्यक रूप से किस वजह का है। एसपी को रिपोर्ट देने के लिए कहा, 2 बार बुलाया गया, लेकिन उसके बावजूद एसपी आया नहीं। और इसलिए आज के तारीख में यह स्थिति बढ़ गई है हमारे सामने कि क्या यह आत्महत्या का, सही मामले में यह आत्महत्या का मामला है या हत्या का मामला है। आज प्रश्न यहां खड़ा हो गया है। और सरकार का भ्रष्टाचार का जो चेहरा वो पूरी तरह से बेनकाब हो गया। मैं कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जो कोर्ट ने फैसला दिया है कि सारे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और इस आदेश के आने के बाद एसपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना,
एडवोकेट जनरल का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मुझे लगता है ये कोर्ट की अवमानना है, कोर्ट के फैसले की अवमानना है। होना तो ये चाहिए था कि कोर्ट के फैसले के बाद तुरंत सरकार इस सारे मामले के जो डॉक्यूमेंट्स है, जो रिकॉर्ड है, वो सारा का सारा सीबीआई को सौंप देती और जांच में सहयोग करने के लिए आगे आती। और यहां उल्टा, हमारी जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने जब रिकॉर्ड मांगा हाईकोर्ट के फैसले के पश्चात, रिकॉर्ड मांगने से पहले एसपी ने चिट्ठी लिख दी है डायरेक्टर जनरल सीबीआई को कि हम जो है इसमें एलपी में जाने वाले हैं और इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं दे सकते। हमको यह भी जानकारी मिली कि सीबीआई की टीम रिकॉर्ड के लिए आ चुकी है, लेकिन एसपी ने रिकॉर्ड देने के लिए मना किया है। एक तो एसपी के लेवल पर डायरेक्टर जनरल सीबीआई को लिखा नहीं जा सकता है, अगर ये जो हमारी जानकारी है, अगर ये फैक्ट्स हैं। अगर इस सारे मामले को लेकर के अगर डायरेक्टर जनरल सीबीआई को लिखना है तो लिखना किसको चाहिए? गवर्नमेंट को लिखना चाहिए, गवर्नमेंट के माध्यम से जाना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री ने एसपी शिमला को इतना अधिकार दे दिया कि गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ एकमात्र रह गया है, वो शिमला का वही है, एसपी है?